छोड़ के चली जाएगी। अपना बेटा बेटी को अगर आप कुछ दे सकते हैं तो जमीन दे सकते हैं, ये हमेशा क्या हमें कोई ये बताएंगे ये संथाल परगना है? ये तो सभी जानते हैं। संथाल परगना के संथाल दुमका में 1855 में सिद्धू कानो फूलो झानो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, बताइए किस लिए था? जो मुख्य मुद्दा था जमीन, कि अंग्रेजों हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ये जमीन नहीं देंगे। आज वही सरकार जो भी सरकार बन के आई हमारी जमीन को लुटा रही। इससे पहले की जो सरकार आई थी उसने एक बिल बनाया था जिसमें जीएम लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। जीएम यानी गैर मजरूआ, जिसको हम लोग खास जमीन बोलते हैं, जिसमें सरना मसना, जिसमें मैंने सामूहिक यूज करते हैं, उसको जीएम लैंड को उसने लैंड बैंक बनाया। तो आज हमें सोचना होगा, इसीलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे भविष्य को समझ सकता है, जो तुम्हारे भविष्य के अधिकार के लिए लड़ सकता है। और नहीं तो इसी प्रकार कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार सांसद बनेगा, लेकिन बदले में एगो बीएड कॉलेज नहीं, एगो पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं, सिर्फ वोट देते हैं। एक दिन पहले मुर्गा दारू चखना मिलता है। यही तो झारखंडी की कहानी। इसलिए आज आपको बदलाव करना है। आज भी तुम आपके बदलाव करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और आज जिनको हम बंजारा बोलते हैं, जिनको हम बुलबुलिया बोलते हैं, उसी प्रकार का जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी काटना। इसलिए आज संथाल परगना के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में हम आए हैं। हम आपको यही संदेश देने आए हैं कि आज आपको चिंतन करना होगा, आज आपको मंथन करना होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास रोने के सिवा, हमारे पास पछताने के सिवा शायद ही कुछ। और आज अभी जो आंदोलन चल रहा था 1932 का खतियान, तुम्हारा सवाई यही टेलीफोन है, ये मोबाइल फोन है, टेलीफोन नहीं, यही मोबाइल फोन है। तुम्हारा सवाई देखे 1932 की खतियान, झारखंड की पहचान, ये नारा आप लोग सुने होंगे। तो भाई आज झारखंड को पहचान की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि 23 साल में आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, प्राइवेट, सरकारी, ठेकेदारी, अब तो आउटसोर्सिंग, अब किसी भी सेक्टर में चले जाए हर जगह बाहर के लोगों का। अब एक बात बताइए, यही बगल में हमको लगता है 10 किलोमीटर के बाद पश्चिम बंगाल है शायद, है ना? हमारे कितने झारखंड के लोग वहां मास्टर बने हैं? फतेहपुर के नाला के कितने लोग बने हैं? नहीं बने हैं। चलिए हमको दिखाएंगे आपका वीडियो का ऑफिस में और डीसी का ऑफिस में कितना पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ सरकारी नौकरी करता है। ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं है? अरे भाई, जब हमारे लोग, हमारा राज्य अलग है, हमारी सीमा अलग है, हमारे लोग आपके क्षेत्र में नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, अगर जाते भी हैं तो नियम से जाते हैं, तो आप क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे भाई? यदि आप हमारे हिस्से की नौकरी को लेंगे, यदि आप हमारे हिस्से के अधिकार को खाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? क्या हथियार उठाएंगे या जीवन भर आंदोलन करेंगे या लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? इसलिए आज ये जो लड़ाई है झारखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई जो युवान है उनके चेहरे में मुस्कान लौटाने की लड़ाई है, ये लड़ाई है अपनी जमीन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने नियोजन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने भाषा को बचाने की। आज और आपको बताएंगे कि राज्य में घोटाला कैसे होता है। हम बार बार बोले कि शासन और प्रशासन में अगर ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो ये राज हमेशा लूटता रहेगा। अब देखिए शासन और प्रशासन मिलके घोटाला कैसे करता है। शासन मतलब मंत्री और प्रशासन यानी आईएएस। आईएएस समझ रहे ना? हाँ, आईएएस यानी जो डीसी सेक्रेटरी लोग होते हैं। अभी यहाँ 9-10 की कौन कौन भैया और बहन लोग हैं 9-10 से? एक तो भाईरा गोंड मिला से 9-10 में है आप लोग? अच्छा, आपने देखा कि आज आपका स्कूल का जो ड्रेस है वो हरा हो गया ना?
रघु चचा और लाल कर दिया, एक खेमा खुश हो गया, अब दूसरा खेमा हरा पाके खुश है। उदाहरण दे रहे कैसे घोटाला हुआ है। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड है? फतेहपुर है ना। हमारे हम रघुवीर दास से चाहेंगे कि वो सर्वे करें और हमको बताइए कि फतेहपुर प्रखंड में कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहनते हैं? एको नहीं पहनते होंगे। या फिर यहाँ जितना लोग आए हैं, चलिए यही चेक करते हैं कितना लोग हरा रंग का फुल पैंट पहना होगा। नहीं पहना है। इसका मतलब क्या है कि हरा रंग प्रचलन में नहीं है। हरा रंग प्रचलन में नहीं है। यानी यदि शासन प्रशासन को घोटाला करना होता है, कैसे करता है सुनिए। जैसे ही नई सरकार आई, उसने क्या किया, जो कंपनी होता है, जो कपड़ा बनाता है, जो कंपनी फैक्ट्री जहां कपड़ा बनता है, उसको जो सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी आईएएस जाके बोले कि एक काम कीजिए, आपको कपड़ा बनाना है। बोला कौन सा? काला बना। तो बोला अरे काला बनाइएगा तो मंडल जी का, अंसारी जी का, माने मरांडी जी का दुकान में मिल जाएगा, काला रंग नहीं चलेगा, तो मार्केट में मिलता है। बोला ब्लू बना दे। बोले रू तो मातो जी का, चौधरी जी का दुकान में मिल जाएगा, ब्लू भी नहीं चलेगा। तो बोला कौन सा रंग का कपड़ा बनाए सर? बोला ऐसा रंग का कपड़ा बनाइए जो किसी का दुकान में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बिजनेस करना है, पैसा। भले मामूली बात आपको सुनने में लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अरबों रुपए का गोलमाल है। अब बताते हैं। रंग बन गया हरा। हरा रंग आप पहनते नहीं, जिंदगी में पहने हैं? कोई ईमानदारी से बोलिए, यहाँ कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहने हैं? हम आज तक नहीं पहने। या तो ब्लू, या तो काला, या तो ब्राउन, या तो आसमानी, थोड़ा थोड़ा मिला जुला, यही पहनते हैं। यानी हरा रंग मार्केट में है ही नहीं, यानी सीधे घोटाला। उनको बोला कि आपको 6 महीना का टाइम नहीं है, आप हरा रंग का कपड़ा का निर्माण कीजिए। जैसे ही हरा रंग का कपड़ा बना होगा, 7वां महीना में नियम बना होगा कि आज के बाद झारखंड में, झारखंड सरकार का मान्यता प्राप्त जितना भी सरकारी स्कूल है, सबका रंग हरा। अब क्या हुआ, मान के चलिए अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपया खर्चा किया, तो हाल फिलहाल पढ़े झारखंड में 79 लाख स्टूडेंट। हम राउंड फिगर में ले आते हैं उसको 80 लाख गुना करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के घर से नहीं आते, जो करते हैं पब्लिक के बीच करते हैं। 80 लाख स्टूडेंट है झारखंड में। एक स्टूडेंट अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो गुना कीजिए, तो 80 लाख में इधर 1000 में 3 जीरो है, यानी 80 लाख में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 80 करोड़ और 1 जीरो बचा हुआ है, यानी 80 करोड़ के बाद 1 जीरो डालेंगे तो 8 अरब। 8 अरब। अब मान के चलिए सरकार 5 साल रहेगी, जो बहन 9 में है वो 10 होकर 12 जाएगी, एक ही को कपड़ा नहीं चलेगा। यदि 5 साल में हो सके वो 5 बार कपड़ा रिपीट करेगी, यानी फिर अब 8 अरब को 5 से गुना कीजिए, यानी 40 अरब। एक मामूली बात, एक मामूली बात, एक मामूली सा बात आपको बता दी, क्योंकि अब मान के चलिए कि 2024 में कोई सरकार फिर बन गई, उसको भी मन किया है घोटाला करना, क्या करेगी? वो कर देगी पीला। बताइए कई गो पीला फुल पैंट है? बताइए कई गो पीला फुल पैंट है? पीला फुल पैंट है। अरे रघुवर सरकार में भी जाते हैं ना, उसका ड्रेस क्या था? कत्था। कई गो कत्था पहनता है? कत्था पहनता है। अरे लाल ड्रेस में फुल पैंट पहनता है क्या? दोनों सरकार फुल पैंट में खाली घोटाला किया। 40 अरब यहाँ नहीं है मेरे साथ। यही होता है पढ़ा लिखा ने। अगर हम लोग पढ़ा लिखा है, दिमाग से सोचते हैं, इसीलिए बात आपके सामने रखे। स्पीकर को पूछिएगा थोड़ा कि जानकारी है क्या? मामूली खाली कपड़ा बदला 100 अरब रुपए का घोटाला है। 24 में भी घोटाला हो सकता है, लेकिन अब नहीं करेगा। बोला छोड़ा गाँव में पोल खोल दिया, 24 में लोग नहीं खोलेगा। अगर ये बात हम नहीं बताते तो 24 में रंग क्या होता पता है? पीला। 29 में गुलाबी। कौन बनता है गुलाबी और पीला? ईमानदारी से बताइए। ये है घोटाला। इसीलिए पढ़ा लिखा नेता चुनिए। और एगो मजेदार घोटाला समझाते हैं। यहाँ पीएम आवास तो मिला होगा, मिला ही होगा। जाके देखिए कि पीएम आवास का दाम क्या है। 1,20,000। 1,20,000। ये दादीरा तुम्हारा पाए ना पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास तुम्हारे बाड़ी कारो तो अच्छे ना, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे गोपनी, तुम्हारे सासर कारो तो अच्छे पीएम आवास। वहां जाके देखिए लिखा होगा 1,20,000, यानी एक पीएम आवास में
सरकार कितना पैसा आपको दे रही है? 1,20,000। इस ग्राउंड में आसपास देखिए या फिर कहीं बगल में कोई चबूतरा है क्या? गांधी चबूतरा। कोई चबूतरा है? जाके चबूतरा में भी दाम लिखा होगा, कितना रेट है बताइए? 3 लाख। कम से कम तो 1.5 लाख से प्लस है, एवरेज 2 लाख होगा। अब ईमानदारी से बोलिए, यहाँ मिस्त्री लोग बैठे हैं, मिस्त्री लोग हैं ना, 2-4 गो राज मिस्त्री हैं, बताइए एक पीएम आवास का 2 गो रूम, 1 गो बाथरूम और किचन बनाने में पैसा खर्चा लगेगा या चबूतरा? ये जनता डिसाइड करे, ये जनता डिसाइड करे, हम कौन होते हैं? जनता डिसाइड करे। ये चबूतरा इतने रहता है, जैसे देखिए इससे भी छोटा होता है, जो ये स्टेज बना है इतना ही ऊंचा होता है और इसका आधा होता है चबूतरा, उसका दाम है 2 लाख और इतना बड़ा घर है उसका मात्र 1,20,000। इसीलिए पढ़ा लिखा नेता चाहिए। बात समझ में आया ना? घोटाला कैसे होता है? चलिए वो ब्लॉग का सुनाते हैं। मेरा वो दोस्त आया एक दिन, बोला यार 40,000 हमको लैपटॉप में खर्चा लग गया। हम बोले सरकारी खर्चा है? बोला हाँ। हम बोले पर्ची हमारे देखे? बोला ना, जान लेते तो वीडियो साहब नौकरियां खाएंगे। बोला 40,000 खर्चा है लैपटॉप बनाने में। हम बोले वीडियो बोका, सीओ बोका, तहु बोका, 30,000 में नया लैपटॉप आ जाता है। जान बुझ के जो पैसा पढ़ाई में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा स्वास्थ्य में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा छोटा छोटा काम में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा हमारे विकास में खर्चा होना चाहिए था, इसी प्रकार चबूतरा को 2 लाख और रिपेयरिंग में 40,000 इन लोग पैसा को बेकार कर रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं। अब इतने लोग हैं, क्या हम कोई गलत बात बोल रहे हैं? हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, आप चेक कर लें। हम जो भी बात बोले आप चेक कर लें। इसीलिए यदि आप बोलेंगे नहीं सांसद तो मेरा मौसा का बेटा का ननद का गोतनी का रिश्तेदार है, तो भाई यही होगा। पढ़ा लिखा चाहिए, जो समझ सकता है, जो दिल्ली में जाके मोदी के आंख मिला के बात कर सकता है, जो हिम्मत कर सकता है, जो हमारी बात वहां तक पहुंचा सकता है। आज अगर हम नहीं जरूरत करें तो रब